बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं यूक्रेन जंग से थोड़ा सा हट के पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कार्रवाई की गई है जो पाकिस्तान को उस वक्त जब पाकिस्तान बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर दुश्मन ने जो पिछला पूरा महीना लगाया, मैंने आपको फरवरी बताया था, फरवरी हमने बड़ी कामयाबी के साथ दुश्मन को नाकाम बना के निकाल लिया था, लेकिन एट द एंड उन्होंने आज एक कारी वार पाकिस्तान के ऊपर किया है। और इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक 56 या 57 पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और आज पेशावर के अंदर मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अटैक कौन सी ताकत कर सकती है, कौन से लोग हो सकते हैं और मुसलमानों की इबादतगाह के ऊपर हमला कौन कर सकते हैं। एक बात तो यह है। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज क्या बता रही है, हकायक सामने क्या आ रहे हैं। क्या ये जो शिया मसले की मस्जिद है, क्या उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं थी? क्या सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट नहीं था? और अगर थ्रेट अलर्ट था तो पुलिस डिप्लॉयड क्यों नहीं थी? और अगर पुलिस डिप्लॉयड थी तो पुलिस ने उसको रोका क्यों नहीं या उनको मौका नहीं मिला? क्या हुआ क्या है? और जो हमलावर है बुनियादी तौर पे वो कौन है, कहां से वो आया है, अब तक की क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, और उसके बाद ये कार्रवाई हुई कैसे है कि इतना ज्यादा जानी नुकसान। तकरीबन 200 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो शदीद नाजुक हालत के अंदर हैं। और फिर ये इतनी तबाही मची क्यों है, उसके अंदर क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है, इस पर स्ट्रेटेजी दहशतगर्दों ने तब्दील कैसे की है। और फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम, इस वक्त आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान आई हुई है और आज ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है वो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी बयान जारी किया इस धमाके को लेके। वो क्या कहते हैं ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि पेशावर का किस्सा खानी बाजार जो है एक बड़ा पॉपुलर बाजार है। वहां पे कूचा रिसालदार के अंदर ये बताया गया है कि एक मस्जिद जिसका ताल्लुक हमारे जो शिया मसले के भाई हैं उनकी मस्जिद, वो वाली मस्जिद थी। और वहां पे इस मस्जिद के अंदर 400 से 450 से 500 अफराद के दरमियान नमाज पढ़ने की कैपेसिटी वहां पे मौजूद है। और ये नमाज जुमा की अदायगी थी और जुमे का इज्तिमा हफ्ते में एक बड़ा इज्तिमा होता है। और वहां पे जो मैंने सहाफ़ियों से बात की है, जो इन्फॉर्मेशन वहां से ली है, उनके मुताबिक शिया मसले के जो तमाम पेशावर से लोग हैं तकरीबन वो यहाँ पे पहुंचते हैं और उनका एक हफ्तावार जिसको आप इकट्ठ कह सकते हैं वो यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर होता है। अब आज हुआ क्या है? आज इस वक्त जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक 56, जबकि पाकिस्तान का एक चैनल जियो न्यूज जो है वो 57 का नंबर दे रहा है कि 57 अफराद जो है वो अब तक शहीद हो चुके हैं, 194 अफराद जख्मी हैं। और ये तस्दीक भी हो गई है, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है कि जनाब अली ये दहशतगर्दी का हमला था और खुदकुश हमला था। खुदकुश हमले के जरिए कार्रवाई की गई है। और फिर हुकूमत की जानिब से एक और इंकशाफ हुआ है कि इस हमले के हवाले से कोई सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। और ये बात पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने की है। इसका क्या पर्पस हो सकता है? क्या इंटेलिजेंस इदारों को डॉज दिया गया है या इंटेलिजेंस इदारे सारा फोकस जो है वो पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ऊपर फोकस किए हुए थे और दहशतगर्दों ने मौका ताक के पेशावर के अंदर कार्रवाई कर दी क्योंकि हमारी ज़्यादा नजरें जो है बलूचिस्तान के वहां पे कोई ऐसा ग्रुप जो है एक्टिव ना हो। अब आते हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर। और अब तक वहां पे जो इब्तदाई तहकीकात हैं, जो IG बता रहे हैं, जो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के इदारे बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि एक शख्स जो काला सूट, उसने काला लिबास, शलवार कमीज पहनी हुई है और वो भागता हुआ आता है। और उस दौरान जो पहली बात कि पुलिस तैनात थी और जो गेट के ऊपर मौजूद पुलिस एहलकार हैं वो उनके ऊपर 9mm पिस्टल के साथ फायरिंग करता है। और मेरे पास जो इत्तला है उनमें से एक पुलिस एहलकार जो है वो मौके के ऊपर ही शहीद हो गया। और उसके बाद ये शख्स जो है भागता हुआ अंदर जाता है और जहां पे वजू वाली जगह के ऊपर भी फुटेज के अंदर हम देख सकते हैं कि जो एक शख्स है वो गिरता हुआ नजर आता है। इसका मतलब यह है कि गेट के ऊपर और फिर जो क्या उसको कहते हैं कि जो वजू वाली जगह है वहां पे भी हुआ और उसके बाद ये मस्जिद के अंदर घुस गया। और इसने वहां से 2 से 3 मिनट तक मस्जिद के अंदर घुस के, क्योंकि उस वक्त नमाज जुमा की तैयारी हो रही थी और बताया जा रहा है कि खुतबा हो रहा था जिस दौरान ये अंदर घुसा है, और 2 से 3 मिनट तक ये अंदर मुसलसल फायरिंग करता रहा। और उसके बाद ये मस्जिद की जो सफ़ें नमाज के लिए खड़ी थी उसके अंदर जो तीसरी सफ थी, ये तीसरी सफ के अंदर पहुंचता है और वहां पर ये अपने आप को धमाके से उड़ा लेता है। और जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है उसमें
5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है और पुलिस के मुताबिक उसमें बॉल बैरिंग भी थे, जिसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो या ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसका निशाना बने। और उसके बाद जो है वहां पे प्रॉब्लम यह है कि लोग तो शहीद कुछ बहुत ज्यादा मौके के ऊपर हो गए, कुछ जो है वो बहुत शदीद जख्मी हो गए। प्रॉब्लम यह आई कि वो जो बाजार है, अगर आप उसको देखें या आपकी थोड़ी सी वाकफियत हो तो आपको अंदाजा ये होगा कि वो बड़ी तंग गलियां हैं। उन तंग गलियों के अंदर जख्मियों को रेस्क्यू करना, निकाल के हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम है। इसी वजह से जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है, उसमें खदशा मौजूद है। अब इस चीज को लेके जो है वो वजीर आजम ने फौरी तौर पर क्या किया, क्योंकि इस वक्त सब कुछ स्टेक के ऊपर लगा हुआ है, जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उनका यह बताना है कि दहशतगर्द एक नहीं था, जो फुटेज में नजर आ रहा है वो एक है। उनके मुताबिक दहशतगर्द ज्यादा थे और उनका पहले पुलिस से जो है वो टकराव हुआ है, फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसपे पुलिस ने उनको नाकाम बनाया, जिसके बाद एक शख्स जो है वो डॉज देके ये सारा कुछ करने में जो है वो कामयाब होता है और फिर इतनी बड़ी जो है वो सारा कुछ होता है। आगे चल के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हैं उनको फौरी तौर पे तलब किया और उनसे ब्रीफिंग ली है। ब्रीफिंग क्यों ली है? ब्रीफिंग इसलिए ली है कि इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट सीरीज है वो चल रही है। तकरीबन 23 साल के बाद उनकी टीम 98-99 के बाद पाकिस्तान आई है और फॉक्स न्यूज, फॉक्स क्रिकेट वाले जो हैं वो उन्होंने तो ये लिखा है कि जहां पे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम खेल रही है उससे 2 घंटे के फासले के ऊपर जो है वो धमाका हो गया। और आपको पता है कि वहां के कितना पैनिक क्रिएट होता है। और इस चीज को लेके पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे बुलाया इंटीरियर मिनिस्टर को, उनको कहा कि मुझे जो इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम आई हुई है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मामला है। इससे पहले हमने देखा कि पिंडी के अंदर मौजूद जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो टूर अधूरा छोड़ के चली गई, उसके बाद इंग्लैंड ने आने से इनकार किया, तो हम मजीद रिस्क नहीं ले सकते, जिसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर उनसे कहा कि मुझे फौरी तौर पर उसके ऊपर आप बताएं कि आप उनको सिक्योर कैसे कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से सेटिस्फाइड नजर आए हैं, फुल प्रूफ इंतजाम उनके लिए किए गए हैं। और इस धमाके को लेकर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया है उनकी जानिब से भी रद्द अमल आया है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त वहां पे सिचुएशन है, जो इस धमाके के बाद पैदा होने वाली सिचुएशन है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उस सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए उसके अकॉर्डिंगली हम कोई फैसला करेंगे। जबकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने यह बात बिल्कुल दुरुस्त की है और यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बहुत सारी ताकतें, और हमें अंदाजा है मस्जिद के अंदर कोई मुस्लिम तो अटैक कर नहीं सकता, ये आप सबको पता है, तो बहुत सारी ताकतों को ये टूर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो हर सूरत इस टूर को या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को नाकाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि पीएसएल वाली तकलीफ है, फिर अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, तो उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर मामूल की क्रिकेट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पे इस टूर को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए ये कार्रवाई की। उसके अलावा एक और बात जो है, आपने देखा कि फेटफ का इजलास जो है वो उसका फैसला आने वाला है और फेटफ के हवाले से पाकिस्तान के इस वक्त इम्कानात यही है कि हम ग्रे लिस्ट के अंदर रहेंगे और वो भी रहना नहीं चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन चूंकि उसकी पॉलिटिकल रीजंस हैं कुछ, तो इस वजह से पाकिस्तान को वो ग्रे लिस्ट के अंदर स्टे करवाएंगे। लेकिन उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए या दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने उन मकासद को अचीव करने के लिए जो वो ओवरऑल नहीं हासिल कर पा रहा। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो यूक्रेन और रशिया क्राइसिस है जिसको हम भरपूर कवर भी कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो स्टैंडिंग है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां पे जाना, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई और प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है। वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया ही हो या हम इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाएं। ये टीटीपी और बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं जो माजी के अंदर भी फंडिंग के ऊपर चलते रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं से इस किस्म की सपोर्ट आती रही है, तो अब भी मुमकिन है कि वो ये सपोर्ट करें और अपना वो जो किराए के कातिल के तौर पर अपना रोल है, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को मारे, उनसे इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो पैसा बटोरेंगे और फिर इस्लाम के नाम के ऊपर वो उसकी गलत जो तशरीह है वो करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।